नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल ड्रामा जोन टीवी ऑफिशियल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल दीवानी के न्यू एपिसोड के बारे में। यह एपिसोड स्टोरी को एक नए मोड़ पर ले जाने वाला है और हम सब इसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं। वेलकम टू ड्रामा जोन की देरी से शुरू करते हैं। हम लाते हैं आपके फेवरेट ड्रामा सीरियल्स के इन डेप्थ रिव्यूज और प्रेडिक्शंस। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड नंबर 133 की। आज हम बात करेंगे ड्रामा दीवानी के एपिसोड 133 की, जिसमें हम देख सकते हैं कुछ अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट और इमोशनल मोमेंट्स। आपको क्या लगता है क्या आगे होगा? चलिए प्रेडिक्शंस पर बात करते हैं। एपिसोड 132 में हमने देखा कि मीरा और पार्थ के बीच टेंशंस बढ़ गई हैं। दोनों के इमोशंस अपनी पीक पर हैं और कहानी एक नए मोड़ पर आ गई है। मेरे ख्याल से एपिसोड 133 में हमें एक मेजर शोडाउन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि आर्यन अपनी गलतियों का एहसास करे और कुछ ऐसे फैसले ले जो पूरी कहानी को बदल देंगे। एक और बात जो हमें देखनी होगी वो है आर्यन का प्लान। क्या उनका नेक्स्ट मूव पार्थ और मीरा के लिए और ज़्यादा मुश्किलात खड़ी करेगा या फिर उसका असली चेहरा सबके सामने आएगा? मुझे लगता है कि इस दफ़ा एक अनएक्सेप्टेड चेहरा सामने आ सकता है जो सब कुछ पलट देगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होगा मीरा का रिश्ता। क्या आपको लगता है कि उनका प्यार इन सब चैलेंजेस के बावजूद कायम रहेगा या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग का ये सिलसिला तलवार रख कर कहता है उठाओ इनको। सिपाही अम्मा शेर को और वजीर को उठा देते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों को भी छोड़ देते हैं। सिपाही शेर को अहमद और वजीर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान मोहतरम आ गए हैं। सुल्तान कहता है असल सजा तो अब दी जाएगी। महदूद से मुखातिब होकर कहता है कि असल सजा तो अब दी जाएगी। महदूद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। सुल्तान अपनी तलवार निकालता है और महदूद की तलवार पर तलवार मारता है तो महदूद की तलवार नीचे गिर जाती है। महदूद और सुल्तान आमने सामने ठहरे होते हैं और महदूद सुल्तान को देखे ही जा रहा होता है। मलका वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश ठहरी होती है और शेर को अहमद और वजीर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि शुक्र है कि सुल्तान आ गए और हमारी जानें बच गई और हम पे गद्दारी का इल्जाम भी अब खत्म हो जाएगा कि हम गद्दार नहीं हैं। सुल्तान उन तीनों को देखता है और दूसरी जानिब दिखाते हैं तुम फिर मुतकब्बिर हो रहे हो, हर जुल्म का खात्मा चाहते हो, तुम भी मजीद फितना पैदा मत करो। तौरान शाह से अपना बाबा ये कह रहा होता है हम सब ने इस कबीले के लिए जान कुर्बान की है और खून बहाया है। सुरैया फिर तौरान शाह से कहती है। तौरान शाह पलट कर सुरैया को देखता है। सुरैया कह रही होती है मगर इस कबीले की बुनियाद रखने वाला सलाहुद्दीन था, हम सबको अपना फर्ज निभाना चाहिए। सुरैया सलाहुद्दीन से कहती है ना, सुरैया तौरान शाह से कहती है। तौरान शाह कहता है कि तू क्या अब मैं तुमसे फर्ज निभाना सीखूंगा? सलाहुद्दीन के भरोसे पे अपनी हद पार मत करो। तौरान शाह सुरैया से कहता है। सलाहुद्दीन के बाबा और माँ को तौरान शाह पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर उसकी बहन तौरान शाह से कहती है, तौरान शाह की बहन तौरान शाह से कहती है भाई आप गलत बर्ताव कर रही हैं, देखो जरा आज तो मेरी बहन भी मेरे खिलाफ बोलने लग गई है। तौरान शाह अपनी बहन से कहता है क्या आप लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस कबीले को आपके लाडले सलाहुद्दीन नहीं बल्कि मैंने बचाया है? तौरान शाह इन सब लोगों से कह रहा होता है कि आपको ये बात कबूल क्यों नहीं हो रही, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही? जो चाहे कर ले, मेरा फैसला अटल है। तौरान शाह कहता है सलाहुद्दीन भी आ जाए तो ये फैसला नहीं बदलेगा, मैं कारातेगन को मारूंगा। उसका बाबा और उसकी माँ तौरान शाह के बहुत परेशान ठहरे होते हैं और वहाँ पर कबीले के ढोल बजते हैं तो वहाँ पर सलाहुद्दीन और उसके साथ सिपाही आ रहे होते हैं। सलाहुद्दीन की माँ कहती है यूसुफ और सलाहुद्दीन जैसे अपने घोड़े से उतरता है तो कारातेगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि शुक्र है कि सलाहुद्दीन आ गया। तौरान शाह सलाहुद्दीन के सामने ऐसी कोई बात मत करना। तौरान शाह को माँ कह रही होती है कि कहीं भाई भाई में लड़ाई ना हो जाए। तौरान शाह से कह रही होती है। कारातेगन चिल्ला कर कहता है अरे वाह सलाहुद्दीन आ जाओ, देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है।
क्या हो रहा है यहाँ, देखो जरा सुल्तान मादूद के ताबे फरमान के साथ क्या सलूक हो रहा है, बताओ जरा इन लोगों का, अब इन लोगों के साथ क्या होगा, समझाओ इनको। करातेगन सलाहुद्दीन से कह रहा होता है। फिर सलाहुद्दीन कहता है अब मादूद नहीं रहा, उन सब लोगों से कहता है। सब लोग परेशान हो जाते हैं कि मादूद को क्या हो गया। करातेगन कहता है क्या मतलब नहीं रहा, कहाँ गया है, क्या किस जंग पर गया है, अफसोस तुम्हारी वजह से मैं माले गनीमत से महरूम रह जाऊंगा। करातेगन तुरान शाह से कहता है वो किसी जंग पर नहीं गए, सुल्तान नूरुद्दीन वापस आ गए हैं। सलाहुद्दीन करातेगन से कहता है सब ये बात सुनने के सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है। जैसे ही ये बात सुनते हैं सब लोग तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और सलाहुद्दीन की माँ कहती है कि अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान नूरुद्दीन जिंदा है। और वो सब वहाँ पर एक दूसरे को देख रहे होते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। और फिर दूसरी जानिब सुल्तान को दिखाते हैं कि वो अपने तख्त पर बैठा होता है और मादूद ठहरा होता है सुल्तान के सामने। सुल्तान को देख रहा होता है, कहता है ये सब क्या है मादूद, ये सब क्या है, क्या हमने तुम्हें ये मकाम, खानदान की इज्जत। सुल्तान मादूद से कह रहा होता है रियासत के नामूस को पाला पाल करने वाले हो तुम, मैंने रियासत के नामूस को पाला पाल करने वाला कोई अमल नहीं किया। मादूद कहता है फितना फैलाने वाले ये लोग हैं। मादूद शिरको अमाद और वजीर का कहता है कि इन्होंने तख्त की जगह शुरू कर दी थी, अगर तुम खामोश रहो। सुल्तान अपनी बीवी से कहता है कि तुम खामोश रहो। सुल्तान अपने तख्त से खड़ा हो जाता है और मादूद की जानिब बढ़ता है और कहता है सलाहुद्दीन ने बताया भी था कि मैं जिंदा हूँ। सुल्तान मादूद से कहता फिर भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी सुल्तानी का ऐलान करने की। सलाहुद्दीन के अल्फाज लायक एतबार नहीं थे। मादूद कहता है सुल्तान से मेरे पास सबूत थे, तो क्या मैं रियासत को बेआसरा छोड़ देता, दुश्मन हम पर हमला करने की तैयारी में था तो क्या तख्त को मैं ऐसे छोड़ देता। सुल्तान फिर मादूद से कहता तुम तख्त नशीन हुए, इसे खाली ना छोड़ा, अगर हम ना पहुंचे तो सलेबी शाम पर हमला करने वाले थे, ये सब इनकी वजह से है। मादूद कहता है कि ये सब इनकी वजह से, आपकी बीवी की वजह से हुआ है, तख्त की जंग शुरू हुई, सब की वजह तुम हो मादूद। सुल्तान मादूद से कहता है कि ये सब अगर तुम शुरू में ही वो संदूक उनके हवाले ना कर तो ये सब कुछ ना होता, मगर तुमने वहाँ भी किसी का कहना ना माना। सुल्तान मादूद से कहता है कि या तुम इतनी कमजोरी के साथ रियासत की हुक्मरानी कैसे संभालते। मादूद कहते हैं मैंने जो कुछ किया आपको बचाने के लिए किया, माफ कीजिए, मगर अजीम सुल्तान का कैद हो जाना कमजोरी नहीं, पर जो कुछ भी किया वो कमजोरी है। गाफिल, सुल्तान मादूद से कहता है क्या तुम जानते भी हो मैं क्या कुछ बर्दाश्त करके यहाँ आया हूँ, मैं कितने अहम फर्ज अदा करने गया था, अंदाजा भी है तुम्हें, मगर तुम रियासत की भाग दौड़ में भी ना संभाल पाए। सुल्तान मादूद से कहता है अपनी गलतियों की सफाइयाँ दे रहे हो यहाँ, सोने के बाद तख्त को खाली ना छोड़ा मैंने और ना ही रियासत पर कोई हर्ज पाने दिया, आप रियासत अमूर पहले अपनी जोजा को सिखाए। मादूद कहता है कि अपनी जोजा को सुल्तान को इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और वो मादूद पर हाथ उठा देता है और कहता है कि दफा हो जाओ मेरे सामने से, मेरे सामने फिर मत आना, मेरे सामने मत आना आज के बाद से। सुल्तान मादूद से कहता है मेरी इजाजत के बगैर तुम सांस भी नहीं लोगे, निकल जाओ। सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो मादूद से कहता है कि निकल जाओ यहाँ से। मादूद फिर वहाँ से चला जाता है। मादूद को बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और अफसोस भी होता है कि सुल्तान ने मुझे थप्पड़ मारा और वो वहाँ से चला जाता है। फिर दूसरी जानिब सुल्तान को दिखाते हैं कि सुल्तान बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और वो शिरको अमाद और वजीर को देख रहा होता है और वहाँ पर मलका भी ठहरी होती है और उन तीनों से कहता है कि आप लोग अभी अपनी जिम्मेदारियों पर वापस लौट जाएं, गाजा की जंग होगी, तैयारियां शुरू कर दें। सुल्तान अमाद शिरको और वजीर से कहता है और वो वहाँ से सर झुका कर वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो बाहर जा रहे होते हैं हुजरे से तो मलका से कहता है सुल्तान की मलका तुम रुको। तो मलका वहाँ पर रुक जाती है और पलट कर सुल्तान की जानिब देखती है और वहाँ पर सुल्तान को देखती है और सुल्तान मलका को देख रहा होता है। फिर सुरैया को दिखाते हैं हम आपके जाने से फुर्सत थे, आपकी वापसी खुशखबरी है हमारे लिए, गोया हमारे ऊपर से स्याह घटा
हट गई। अब वो उसका हमारी किस्मत का सितारा चमकेगा, गजा की जंग होने वाली है, ये फतह हमारी होगी। सलाहुद्दीन सब लोगों से कह रहा होता है, आज तक हमने जितनी आजमाइशें सही, इनका इनाम होगी हमारे लिए। सलाहुद्दीन अपनी माँ, बाबा और सुरैया और राबिया से कह रहा होता है कि फिर तुरान शाह से कहता है कि इसको जाने दो, कहाँ भेज रहे हो? तुरान शाह सलाहुद्दीन से कहता है, ये अपने की सजा भुगते बगैर कहीं नहीं जा सकता। ये सुल्तान नूरुद्दीन ने उन्हें सजा दे दी होगी, इसकी जो बेइज्जती हो चुकी है वो इसके लिए काफी है। सलाहुद्दीन तुरान शाह से कहता है कि कारातेगन को छोड़ दो, कबीले को मैंने बचाया है और इसको मैं ही ने गिरफ्तार किया है, इसका फैसला करना तुम्हारा नहीं मेरा काम है। तुरान शाह सलाहुद्दीन से कहता है कि मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। फिर सलाहुद्दीन तुरान शाह से कहता है, इस कबीले में मौजूद हर शख्स पर मेरा हुक्म चलेगा। अब जगह शुरू होने वाली है जंग, मजीद फितना फसाद पैदा करने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए मैं इसे जाने दे रहा हूँ। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गज़नवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गज़नवी के वालिद कहते हैं, हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गज़नवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है, और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा, और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है, तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गज़नवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो, ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए। और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गज़नवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है, आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है, क्या गज़नवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है, ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गज़नवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है, अगर गज़नवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है, मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है, अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गज़नवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है, तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना, और जिस दिन गज़नवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गज़नवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गज़नवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है, जिस पर गज़नवी के वालिद कहते हैं, हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गज़नवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है, और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा, और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है, तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गज़नवी को जहर दिया है, और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो, ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए। और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गज़नवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और FIR भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है, आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे,
तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आज हम बात करेंगे ड्रामा जान निसार की। गजनवी होश में आने के बाद पूछता है कि दुआ कहाँ है? जिस पर गजनवी के वालिद कहते हैं हमने दुआ को घर से निकाल दिया है और अब तुम दुआ को तलाक दे दो और ऐसी लड़की अब हमारे साथ नहीं रह सकती। ये सुनकर गजनवी कहता है कि मैं किसी कीमत पर दुआ को तलाक नहीं दूंगा। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि दुआ ने मुझे जहर दिया है और ये भी हो सकता है हमारा कोई मुलाजिम हमारे दुश्मन से मिल गया हो, इसलिए जब तक सच सामने नहीं आता मैं दुआ को तलाक नहीं दूंगा और अगर दुआ ने मुझे जहर दिया तो फिर दुआ को इसकी सजा भी मिलेगी। ये सब सुनकर माला बहुत परेशान होती है और पुलिस ऑफिसर को कॉल करती है और कहती है तुम दुआ पर इतना तशद्दुद करो कि दुआ खुद इस बात का इकरार कर ले कि इसने गजनवी को जहर दिया है और अगर दुआ फिर भी ना माने तो दुआ की फैमिली को उठा लो और दुआ के सामने इसकी फैमिली पर तशद्दुद करो ताकि दुआ मजबूर होकर हमारी बात मान जाए और दुआ की फैमिली को भी ये बताओ दो कि अगर दुआ गजनवी से तलाक ले लेगी तो दुआ और सब घर वालों को छोड़ दिया जाएगा और एफआईआर भी वापस ले ली जाएगी और काम पक्का होना चाहिए। इसके बदले तुम्हें बहुत सी रकम दूंगी मैं। इसके बाद कशमाला सरफराज को कॉल करती है और कहती है आज के बाद तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तुम्हें तुम्हारी रकम मिल जाएगी। जिस पर सरफराज कहता है क्या गजनवी ने दुआ को तलाक दे दी है? जिस पर कशमाला कहती है ये काम भी बहुत जल्द हो जाएगा क्योंकि दुआ गजनवी को जहर देने के इल्जाम में जेल में है। ये सुनकर सरफराज बहुत परेशान होता है और कशमाला से कहता है अगर गजनवी ने पुलिस वालों को ये बताया कि दुआ मुझे अपने घर बुलाती थी तो पुलिस वाले समझेंगे कि मैं भी दुआ के साथ मिला हुआ हूँ और पुलिस मुझे भी गिरफ्तार कर लेगी। जिस पर कशमाला कहती है मैं पुलिस वालों को बहुत बड़ी रकम देकर आई हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जिस पर सरफराज कहता है अगर पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा तो मैं सब सच बता दूंगा और तुम्हारा सब खेल खत्म हो जाएगा और दुआ के बजाय गजनवी तुम्हें तलाक दे देगा। ये सुनकर कशमाला बहुत परेशान होती है और अपने खास मुलाजिम को कॉल करती है और कहती है तुम सरफराज पर नजर रखो और जब तक मैं ना कहूँ सरफराज को पैसे ना देना और जिस दिन गजनवी दुआ को तलाक दे देगा उस दिन सरफराज का भी काम तमाम कर देना क्योंकि मैं नहीं चाहती कि सरफराज मुझे ब्लैकमेल करे और सब सच गजनवी को मालूम हो जाए। दूसरी तरफ कशमाला को ये मालूम नहीं होता कि जाफर का खास आदमी कशमाला और सरफराज का पीछा कर रहा है और जाफर को कशमाला पे शक हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना ना भूलिएगा और सब्सक्राइब करना। आवाज आती है मादूद मादूद ठहर जाओ। वो आवाज सुल्तान की होती है। वहाँ पर सुल्तान आ जाता है महल में और मादूद को देखता है कि ये मादूद क्या कर रहा है। शेरकू अमाद और वजीर जैसे ही सुल्तान को देखते हैं तो वो अपने सर उठा देते हैं और मादूद जैसे ही सुल्तान को देखता है तो वो बहुत ही परेशान हो जाता है कि ये क्या हो गया। और वजीर कहता है कि सुल्तान मोहतरम जैसे अपना सर उठाता है और कहता है सुल्तान मोहतरम। मलका वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है नूरुद्दीन और पुकार कर कहती है कि नूरुद्दीन। और वहाँ पर भाई मोर भी ठहरा होता है। वहाँ पर मादूद आ जाता है और कहता है कि मेरे आगा सुल्तान को देखकर कहता है। सुल्तान मादूद के गले पर तलवार रख कर कहता है उठाओ इनको। सिपाही अम्माद शेरको और वजीर को उठा देते हैं और वो खड़े हो जाते हैं और उनके हाथों को भी छोड़ देते हैं सिपाही। शेरको अम्माद और वजीर बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं कि अल्लाह का शुक्र है कि सुल्तान मोहतरम आ गए हैं।
सुल्तान कहता है असल सजा तो अब दी जाएगी। महदूद से मुखातिब होकर कहता है कि असल सजा तो अब दी जाएगी। महदूद बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और बहुत ज्यादा परेशान होता है कि ये क्या हो रहा है। सुल्तान अपनी तलवार निकालता है और महदूद की तलवार पर तलवार मारता है तो महदूद की तलवार नीचे गिर जाती है। महदूद और सुल्तान आमने सामने ठहरे होते हैं और महदूद सुल्तान को देखे ही जा रहा होता है। मलका वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश ठहरी होती है और शेर को अमाद और वजीर भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि शुक्र है कि सुल्तान आ गए और हमारी जानें बच गई और हम पे गद्दारी का इल्जाम भी अब खत्म हो जाएगा कि हम गद्दार नहीं हैं। सुल्तान उन तीनों को देखता है और दूसरी जानिब दिखाते हैं, तुम फिर मुतकब्बिर हो रहे हो, हर जुल्म का खात्मा चाहते हो, तुम भी मजीद फितना पैदा मत करो। तौरान शाह से अपना बाबा ये कह रहा होता है, हम सब ने इस कबीले के लिए जान कुर्बान की है और खून बहाया है। सुरैया फिर तौरान शाह से कहती है। तौरान शाह पलट कर सुरैया को देखता है। सुरैया कह रही होती है, मगर इस कबीले की बुनियाद रखने वाला सलाहुद्दीन था, हम सबको अपना फर्ज निभाना चाहिए। सुरैया सलाहुद्दीन से कहती है ना, सुरैया तौरान शाह से कहती है। तौरान शाह कहता है कि तू क्या अब मैं तुमसे फर्ज निभाना सीखूंगा, सलाहुद्दीन के भरोसे पे अपनी हद पार मत करो। तौरान शाह सुरैया से कहता है। सलाहुद्दीन के बाबा और माँ को तौरान शाह पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। फिर उसकी बहन तौरान शाह से कहती है, तौरान शाह की बहन तौरान शाह से कहती है, भाई आप गलत बर्ताव कर रही हैं, देखो जरा आज तो मेरी बहन भी मेरे खिलाफ बोलने लग गई है। तौरान शाह अपनी बहन से कहता है, क्या आप लोगों से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि इस कबीले को आपके लाडले सलाहुद्दीन नहीं बल्कि मैंने बचाया है। तौरान शाह इन सब लोगों से कह रहा होता है, क्या आपको ये बात कबूल क्यों नहीं हो रही, बर्दाश्त क्यों नहीं हो रही, जो चाहे कर ले, मेरा फैसला अटल है। तौरान शाह कहता है, सलाहुद्दीन भी आ जाए तो ये फैसला नहीं बदलेगा, मैं कारातेगन को मारूंगा। उसका बाबा और उसकी माँ तौरान शाह के बहुत परेशान ठहरे होते हैं और वहाँ पर कबीले के ढोल बजते हैं तो वहाँ पर सलाहुद्दीन और उसके साथ सिपाही आ रहे होते हैं। सलाहुद्दीन की माँ कहती है, यूसुफ और सलाहुद्दीन जैसे अपने घोड़े से उतरता है तो कारातेगन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि शुक्र है कि सलाहुद्दीन आ गया। तौरान शाह सलाहुद्दीन के सामने ऐसी कोई बात मत करना। तौरान शाह को माँ कह रही होती है कि कहीं भाई भाई में लड़ाई ना हो जाए। तौरान शाह से कह रही होती है। कारातेगन चिल्ला कर कहता है, अरे वाह सलाहुद्दीन आ जाओ, देखो जरा यहाँ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ, देखो जरा सुल्तान महदूद के ताबे फरमान के साथ क्या सलूक हो रहा है, बताओ जरा इन लोगों का, अब इन लोगों के साथ क्या होगा, समझाओ इनको। कारातेगन सलाहुद्दीन से कह रहा होता है। फिर सलाहुद्दीन कहता है, अब महदूद नहीं रहा, उन सब लोगों से कहता है, सब लोग